हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 11 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है बीएड कोर्स को लेकर। जैसा कि अभी आपको पता है, बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है और साथ ही इसमें एडमिशन का प्रोसेस चालू होने वाला है। तो यहाँ पर दे रखा है निजी कॉलेजों में एससी एसटी देंगे पूरी फीस। जहां पर अभी कुछ समय पहले यानी पिछले सेशन तक एससी एसटी और अदर कैंडिडेट्स जीरो पेमेंट सीट पर एडमिशन ले लेते थे, तो अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो यहाँ दे रखा है वर्ष 2020-21 को बीएड पाठ्यक्रम के लिए निजी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्राओं को पूरी फीस यानी 51,250 रुपए जमा करने होंगे। वहीं सरकारी एवं अनुदानित कॉलेजों में दाखिला लेने वाले उक्त वर्ग के छात्र छात्राओं को 5,000 रुपए जमा करने होंगे। इस बाबत समाज कल्याण निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी की ओर से गुरुवार को एक पत्र लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2018-19 से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा समाप्त कर दी गई है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई गई। उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर से काउंसलिंग की प्रक्रिया और गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके पूल स्टेप 2 में लिखा है कि काउंसलिंग की फीस 750 रुपए है, जो कि वापस नहीं की जाएगी, जमा करनी होगी। इसके अलावा 51,250 रुपए बतौर फीस जमा करना होगा। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्राएं जिन्होंने जीरो फीस का विकल्प चुना है और महज 5,000 रुपए बतौर फीस जमा करने होंगे। पत्र में कहा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया और गाइडलाइन में की गई व्यवस्था शासनादेश और नियमावली के विपरीत है, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर से संशोधन करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट जहां पर निजीकरण बहुत तेजी से कर रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है किस किस विभाग में निजीकरण हो चुका है और जो कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त किए जा रहे हैं या उनको जबरन रिटायर किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो मैं ऐसे कहता हूं कि निजीकरण तो है ही है, साथ ही साथ ये शिक्षा के क्षेत्र का औद्योगिकरण हो रहा है, क्योंकि 51,000 की फीस हर किसी व्यक्ति को फिल कर पाना इतना आसान नहीं होता है। जहां पर गरीब वर्ग के स्टूडेंट्स, चाहे वे किसी भी जाति के रहे हों, वे अप्लाई कर देते थे और इस उम्मीद में रहते थे कि टीचिंग जॉब से रिलेटेड वे कोर्स कर लेंगे जीरो पेमेंट सीट पर और छात्रवृत्ति आने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है और इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का फेलियर कहूंगा मैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का देख लीजिए, पूरी तरह से स्कॉलरशिप देने में असमर्थ है और बहाना दिया जा रहा है कोविड-19 का। तो चलिए, कोविड-19 तो अभी आ गया है, आप पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि स्कॉलरशिप वितरण में किस तरह से धांधलेबाजी की जाती है और किस तरह से आपूर्ति नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स को। जो अपात्र स्टूडेंट्स हैं वो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, कभी समाज कल्याण विभाग और कभी विभिन्न विश्वविद्यालयों के। तो गवर्नमेंट की इसमें कुछ सोच है, देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या सोचकर ऐसा किया है। लेकिन एक सामान्य अभ्यर्थी या स्टूडेंट के पर्पज से देखा जाए तो उसे काफ़ी चोट पड़ने वाली है और ऐसी स्थिति में जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे पीछे जरूर हट जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर। जहां तक आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और अभी इसका निर्णय आने को है, लेकिन अभी डेट कंफर्म नहीं है। तो इसके संबंध में आज शिक्षा मित्रों के संबंध में कुछ आदेश दिया है कोर्ट ने, ये देख लेते हैं। यहां दे रखा है शिक्षा मित्रों को आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार करने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती 2019 में शामिल शिक्षा मित्र को उनके आवेदन फॉर्म में की गई मामूली त्रुटि सुधारने का अवसर देने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची अपना प्रत्यावेदन संबंधित प्राधिकारी को दें। कामेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची आवेदन फॉर्म में अपने शिक्षा मित्र के अनुभव वाला कॉलम भरना भूल गया है। इस संबंध में उसने बेसिक शिक्षा विभाग को प्रत्यावेदन देकर त्रुटि सुधार का अनुरोध किया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामूली त्रुटियों को सुधारने का मौका देने का आदेश दिया है, इसलिए याची को भी सुधार का मौका दिया जाए। कोर्ट ने याची को 2 सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा विभाग को देने का निर्देश दिया है। तो ये अपडेट हो गई शिक्षा मित्रों के लिए, जो आवेदन में मामूली त्रुटियां हैं उन्हें सुधार कर सकते हैं। साथ ही मैं इतना जरूर उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण हो, क्योंकि लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने को हैं और ये आदेश आ जाने के बाद भी कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगना निश्चित है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस स्पीड से काम कर रही है कोरोना का बहाना लेकर, मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती इस साल इतनी जल्दी ये कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के जितने भी जिम्मेदार जज हों या न्यायपालिका पूरी हो, उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर 1.5 से 2 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं और किस प्रकार अभ्यर्थी मानसिक शोषित हो रहे हैं और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं।
नेक्स्ट अपडेट है आरआरबी को लेकर, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट करके जानकारी दी थी कि 15 दिसंबर के आसपास ये परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी। लेकिन ये आप जैसा कि जानते ही हैं, गवर्नमेंट की जुमलेबाजी। गवर्नमेंट जब देखती है कुछ भी जो मुद्दे हैं वो अगर मीडिया में सामने आ जाते हैं तो उनको नज़रअंदाज करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, और वही स्टेटमेंट है 15 दिसंबर की तारीख का। साथ ही 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए जो मसाल और दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर जो प्रदर्शन किया गया था, उसका भी गवर्नमेंट पे कुछ असर दिखाई दिया है। लेकिन अगर बात की जाए रेलवे की परीक्षाओं की जो कार्यक्रम है, अगर ये परीक्षाएं समय पर करवा भी ली जाती हैं तो इसमें लगभग आधे महीने यानी 6 से 8 महीने का समय तो लगना ही लगना है, क्योंकि आप एक अभ्यर्थी, सामान्य अभ्यर्थी हैं, कोई नेता नहीं है, कोई सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, क्योंकि चुनाव तो नियत समय पर होते हैं और नियत समय के भीतर करा लिए जाते हैं। वहीं अगर यह कहा जाए कि परीक्षाएं, तो परीक्षाएं आपकी कभी समय पर नहीं होती हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। रेलवे की 1.25 साल से लंबित एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी की परीक्षाएं 15 मई से शुरू करने की कवायद शुरू हो रही है। दोनों ऑनलाइन परीक्षाओं को पूरा करने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि दोनों परीक्षाएं एक एक दिन में नहीं कराई जा सकती हैं। दोनों परीक्षा में 27 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आरआरबी दोनों परीक्षाएं चरणों में कराने पर विचार कर रहा है। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों का पूल बनाकर टेस्ट अलग अलग तारीख पर लेगा। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन आर ए जमाली ने बताया, कोरोना संकट के बीच एक दिन में एक परीक्षा कराना संभव नहीं है। चेयरमैन के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने में महीनों लगेंगे। दोनों परीक्षा कराने का काम एजेंसियों को सौंपा जाएगा। एजेंसियां तय करेंगी कि एक एक परीक्षा कितने अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए बुलाना पड़ेगा। तो साथ ही यहाँ पर जो पद दे रखे हैं, ये एनटीपीसी में करीब जो कुल पद हैं वे 4030 और अभ्यर्थी लगभग बैठेंगे इसमें 18,11,361। वहीं अगर ग्रुप डी की बात की जाए तो यहाँ पर कुल पद हैं 4,730 और यहाँ पर बैठने वाले जो आवेदित अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है 9,11,082। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की मंशा पर भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है। अगर गवर्नमेंट की मंशा जॉब देने की होती तो यह भर्ती कब की पूरी हो गई होती। और वहीं मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि चुनाव यदि होता है तो पूरे देश में, जो कि 125 करोड़ से ऊपर की आबादी है, करा लिया जाता है, कंडक्ट हो जाता है हफ्ते भर के भीतर। लेकिन क्योंकि ये अभ्यर्थियों और रोजगार से जुड़ा मामला है, अगर अभ्यर्थी सजग हो जाएंगे, अभ्यर्थियों को रोजगार मिल जाएगा, तो वे दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे, और दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे तो वे आत्मनिर्भर बन जाएंगे, और आत्मनिर्भर बनने के बाद वे गवर्नमेंट को वोट देने से पहले सोचेंगे। तो यही स्थिति है, गवर्नमेंट आती हैं, चेंज होती हैं, लेकिन चेंज नहीं होता है तो बेरोजगारों का अन्याय, बेरोजगारों के साथ जो अन्याय और शोषण हो रहा है वो कभी भी परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करने की। जैसा कि आपको पता है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे अब स्कूलों पे खोलने का विचार चल रहा है, और आपके सामने लगभग महीने या 2 महीने के अंदर लगभग स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन भयावह स्थिति यह है कि डेली 90 से 95,000 केसेज आपको कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के दौर में परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें परीक्षा के दौरान सावधानी के कई कदमों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि परीक्षाएं तो अब होंगी, हो रही हैं और आगे निश्चित तौर पर कराई जाएंगी। बेशक आपको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, और इसकी पहल उत्तर प्रदेश में बीएड और बीईओ जैसी परीक्षाओं ने कर दी है। और साथ ही नीट और जेई के एग्जाम जो कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इनकी शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ आगे दे रखा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक आते हैं। परीक्षा से जुड़े अन्य लोगों को भी लगातार वहां उपस्थित रहना होता है, इसलिए परीक्षा के आयोजन के दौरान सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। मंत्रालय के दिशा निर्देशों में शारीरिक दूरी रखने, मास्क लगाने, समय समय पर हाथ धोने और अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल की बात कही गई है। इसमें सभी को छींकते खांसते समय मुंह ढकने, अपनी सेहत पर नजर रखने और यहाँ वहाँ नहीं थूकने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही यहाँ पर दे रखा है, परीक्षा में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि आगामी 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रतिभागियों का मास्क या फेस कवर पहनकर आना अनिवार्य होगा। इसके अलावा परीक्षार्थी पारदर्शी बोतल में अपना हैंड सैनिटाइजर भी ला सकते हैं। 4 अक्टूबर को पूरे देश में सिविल सेवा प्रारंभिक की लिखित परीक्षा 2020 आयोजित कराई जाएगी, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे फेस कवर, मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा, हैंड सैनिटाइजर और हाथ साफ करने की आवश्यकता होगी। कंटेनमेंट जोन में स्थित परीक्षा केंद्र नहीं खोले जाएंगे। ऐसे जोन से स्टाफ और परीक्षार्थियों को भी आने की अनुमति नहीं होगी। बिना लक्षण वाले स्टाफ और परीक्षार्थी ही परीक्षा दे पाएंगे। भीड़ से बचने के लिए टुकड़ों में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। लक्षण पाए जाने पर आइसोलेट करने की व्यवस्था भी केंद्र पर होगी। तो आप यकीन मानिए, अखबारों में चाहे कितनी भी चार्मिंग न्यूज़ दे रखी हो, आपको सुनने में अच्छा लग रहा हो कि गवर्नमेंट सब व्यवस्था कर रही है, यकीन मानिए अभी 2-3 दिन पहले मैं भी एग्जाम देने गया था, मेरे भी एग्जाम थे, और वहाँ विश्वविद्यालय में जाने के बाद मैंने देखा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो थर्मल स्क्रीनिंग की बात की जा रही है, थर्मल चेकिंग की बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
और जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वे खुद अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना तो स्टूडेंट्स की प्रॉपर जांच की जा रही है। और वहाँ पर जाने कितने ही स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए थे जो सेलफोन लेकर बैठे हुए थे। और ऐसी स्थिति में आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और आपको सिर्फ मेंटल सेटिस्फाई करने के लिए ये अखबारों में चार्मिंग न्यूज़ निकलती रहती हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कई स्टूडेंट सैकड़ों की संख्या में मैंने देखे थे जिनके पास मास्क तक नहीं था और वे परीक्षा दे रहे थे। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो खांस रहे थे और छींक रहे थे, लेकिन कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे थे, ना ही प्रशासन की तरफ से और ना ही स्टूडेंट्स की तरफ से। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आपको बचना है, आप कोविड-19 के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो मास्क जरूर पहनें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जैसा कि न्यूज़ में दिखा रहे हैं, मास्क खुद में एक वैक्सीन का काम कर रहा है और आपको वायरस से बचा रहा है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी और आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, किसी भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय प्रशासन पर निर्भर ना रहें। नेक्स्ट अपडेट है बरेली कॉलेज बरेली से। यहाँ दे रखा है छूटे अभ्यर्थियों को अंतिम मौका, आज से ले सकेंगे ऑनलाइन प्रवेश। तो यहाँ दे रखा है बरेली कॉलेज स्नातक यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने से छूटे अभ्यर्थियों को एक और मौका दे दिया गया है। अब वे शुक्रवार शाम तक ऑनलाइन प्रवेश ले सकेंगे। गुरुवार को बरेली कॉलेज प्रवेश समिति की बैठक में इस बार निर्णय हुआ है। बरेली कॉलेज ने सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष BA BCom BSc में प्रवेश के लिए 3 अहर्ता मेरिट सूची निकाली। सबसे पहले सूची में शामिल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन दाखिले लेने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। फिर दूसरी मेरिट सूची में अभ्यर्थियों को 2 दिन और तीसरी मेरिट लिस्ट के लिए 3 दिन का समय दिया गया। गुरुवार देर शाम 8 बजे यह समय भी पूरा होगा, लेकिन सीटें काफी बची रहीं। इस पर प्रवेश समिति ने बैठक करके पहली 3 सूचियों के छूटे अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देने का फैसला लिया है। बरेली कॉलेज के मुख्य प्रवेश नियंत्रक डॉक्टर राजीव मेहरोत्रा ने बताया कि 3 मेरिट लिस्ट के वंचित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वेबसाइट खोली जाएगी। इस बीच प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। सीटें फुल होने पर वेबसाइट खुद बंद हो जाएगी। इसके बाद अगर कोई सीट बचती है तो चौथी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये बरेली कॉलेज में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी एडमिशन प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया है। और इसका सीधा संबंध कोविड-19 से है, क्योंकि कोविड-19 के कारण कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडमिशन लेने से कतरा रहे हैं, भीड़ से बचना चाह रहे हैं। इस कारण ये मेरिट लिस्ट बार बार निकालनी पड़ रही है। तो ऐसे कैंडिडेट जो तीनों मेरिट लिस्ट में वंचित रह गए हैं और एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो वे आज ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपना एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गई आज 11 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स दे दी जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।